वेलकम टू टैक्योन। और आज हम करने जा रहे हैं वेक्टर्स। ऑब्वियसली वेक्टर्स करेंगे क्योंकि वेक्टर्स ही चल रहा है। और क्या करना है वेक्टर्स में हमें आज? वेक्टर्स में आज हमें क्या करना है? प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स करना है, बहुत अच्छी बात है। और अभी तक हमने क्या कर लिया है? अभी तक हमने बहुत सारी चीजें कर चुके हैं ऑलरेडी। हमने वेक्टर्स को जोड़ना सीख लिया है, हमने वेक्टर्स को घटाना सीख लिया, सब्ट्रैक्शन सीख लिया, एडिशन सीख लिया, और हमने कंपोनेंट्स लेना वगैरह भी सीख लिया है। यूनिट वेक्टर्स की बातें की थी, बहुत सारी बातें ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, है ना? अब हम लोग आगे की बातें करेंगे। आगे की बातें क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है टॉपिक? आपके पीछे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। बेटा देख, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ये प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स स्केलर्स जैसा नहीं है। जैसे 3 kg को मल्टीप्लाई करो 4 kg से, या 3 स्केलर को मल्टीप्लाई करो 4 स्केलर से, कुछ भी, तो क्या लिखेंगे? 12 आता है वो हमेशा। बट यहां तो ऐसा है ही नहीं। यहाँ क्या होता है? यहाँ तो डायरेक्शन होता है वेक्टर का। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ऐसे नहीं की जाती है ना? 3 into 4 इज नॉट ऑलवेज 12, है ना? तो इसमें कैसे करते हैं, क्या इसमें समझना होता है, क्या इंपॉर्टेंट है वो देखना होता है। तो सबसे पहले हम लोग बाइफरकेट कर लेते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कितने वेराइटी में आते हैं वेक्टर्स प्रोडक्ट में। तो दो वेराइटी होती है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की। क्या आप देख सकते हैं? वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। दैट आर टू प्रोडक्ट्स, टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। एक का नाम है डॉट प्रोडक्ट, या इसी का नाम है स्केलर प्रोडक्ट। इसका घर का नाम है डॉट प्रोडक्ट और इसका ऑफिशियल नेम है स्केलर प्रोडक्ट। उस तरह से एक और प्रोडक्ट है, क्या है बेटा? एक है क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट क्या है? ऑफिशियल नेम, और घर का नाम क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट, है ना? तो अब आपको समझ में आता है कि देयर आर टू वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट। व्हाट आर दोज? डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। अब इन दोनों प्रोडक्ट्स को हम लोग पीएचडी करते हैं इस पे, है ना? समझते हैं इसको कि है क्या एक्चुअली में। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं एक स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले उठाते हैं डॉट प्रोडक्ट को, है ना? तो चलो उठाते हैं डॉट प्रोडक्ट को। तो डॉट प्रोडक्ट को उठाया जाए। डॉट प्रोडक्ट बोले तो स्केलर प्रोडक्ट, तो स्केलर प्रोडक्ट उठाते हैं, है ना? स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट, एक ही बात। कैसे करते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो वेक्टर्स मैंने ड्रॉ किए हैं। एक है वेक्टर ए, है ना, और एक है वेक्टर बी। क्या आप देख रहे हैं कि दोनों वेक्टर्स पहले से पैरेलल या परपेंडिकुलर नहीं है? ये कुछ एंगल बना रहे हैं एक दूसरे से, है ना? ए और बी, है ना? ये दोनों वेक्टर्स पहले से ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, तो ये कुछ एंगल बनाते हैं। तो सबसे पहले पूरे वेक्टर्स की फिलॉसफी में आपको ये चीज ध्यान देना है कि जब भी कोई कंपोनेंट की बात आती है, जैसे जब भी प्रोडक्ट लेना होता है तो क्या करना होता है? पहले कंपोनेंट ले लो। तो कंपोनेंट ले लेते हैं। चलो, किसका कंपोनेंट लेना यहाँ पे उचित होगा? बी का कंपोनेंट ले लेते हैं। किसका कंपोनेंट ले लेते हैं? बी का। तो बी का कंपोनेंट क्या है? देखो, हमने क्या किया, बी का कंपोनेंट लिया। बी का कंपोनेंट कितने बनेंगे बेटा? दो बनेंगे। बी पर एक बी बनेगा इधर की तरफ, ये क्या होगा बेटा? बी कॉस थीटा। और एक इधर की तरफ कंपोनेंट बनेगा, उसको क्या बोलेंगे? बी साइन थीटा, है ना? दो कंपोनेंट बना लिए। फिर मैंने क्या देखा कि बताओ इन दोनों कितने कंपोनेंट्स बने बी में? बी में दो कंपोनेंट्स बने, एक बी कॉस थीटा और एक बी साइन थीटा। अब मैं तुमसे पूछता हूं, इन दोनों कंपोनेंट्स में से ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो ए से पैरेलल है? दैट्स सो सिंपल, है ना? इनमें इन दोनों कंपोनेंट्स में से कौन से कंपोनेंट बेटा? बी कॉस थीटा और बी साइन थीटा। इन दोनों कंपोनेंट्स में से बताओ ए वेक्टर से कौन सा कंपोनेंट बी वाला, बी का कौन सा कंपोनेंट ए से पैरेलल है? तो मुझे साफ साफ दिखता है कि बी कॉस थीटा जो है ना, ये ए से पैरेलल है। तो क्या कर दो, देखो, एक बार ऐसा सेट बनाओ, ए और बी कॉस थीटा। और इसको मैंने बी पैरेलल क्यों बोला? बिकॉज इट इज पैरेलल टू ए, है ना? बी पैरेलल इसलिए बोला क्योंकि इट इज पैरेलल टू ए। ठीक, और एक कंपोनेंट कौन सा बना बेटा? बी साइन थीटा। बट हम देख रहे हैं कि बी साइन थीटा जो कंपोनेंट है ना, विच इज इट इज नॉट पैरेलल टू ए, इट इज एक्चुअली परपेंडिकुलर टू ए। इसीलिए मैंने इसका नाम क्या लिखा? बी परपेंडिकुलर। इसका मतलब है इट इज परपेंडिकुलर टू ए। क्या कहता है मालूम है? डॉट प्रोडक्ट का क्या कहना होता है? डॉट प्रोडक्ट सिंपल प्रोडक्ट होती है बेटा, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो ये क्या है? ये डॉट प्रोडक्ट ही तो है। इसको ऐसे लिखते हैं, देखो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये क्या है? इट्स द सिंपल प्रोडक्ट ऑफ द पैरेलल पेयर्स। देखो, कौन कौन से पेयर्स पैरेलल है? ए और बी cos थीटा। इट इज द सिंपल प्रोडक्ट ऑफ द पैरेलल पेयर्स। इसीलिए मैं यहां लिखता हूं, बड़ी प्यारी सी बात है। क्या लिखना है इसमें? डॉट प्रोडक्ट इज नथिंग बट इट इज सिंपल सिंपल प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल पेयर्स। सिंपल प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल पेयर्स। अब आप ध्यान से यहां देखेंगे तो बात समझ में आएगी। देख, ए
के साथ कौन सा कंपोनेंट पैरेलल था? बी पैरेलल, वो क्या था? बी cos थीटा। मतलब ए डॉट बी क्या है? ए बी cos थीटा, है ना? तो याद रखना, डॉट प्रोडक्ट इज नथिंग बट सिंपल प्रोडक्ट ऑफ द पैरेलल पेयर्स, है ना? तो ये सबसे बेसिक डेफिनेशन है डॉट प्रोडक्ट का। आप इसको देख सकते हैं, इसको समझिए और इसमें ध्यान से देखिए। तो मुझे एक बात बताता हूं, यहां पे थीटा क्या है? थीटा जो है ये क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वाह, थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो ये था अपना आपका डॉट प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन। आप इसको देखें, समझें और स्क्रीनशॉट ले लें इफ रिक्वायर्ड, अदरवाइज विल शेयर द स्क्रीनशॉट एनीवेज, ठीक है? ओके, तो हमें ये बात समझ में आ गई कि सर डॉट प्रोडक्ट क्या है। डॉट प्रोडक्ट इज द सिंपल प्रोडक्ट ऑफ द पैरेलल पेयर्स। लेट अस अंडरस्टैंड इन डिटेल नाउ। अब मैं इसका क्या करता हूं, पीएचडी करते हैं इसके ऊपर। देखो क्या समझना होता है, मैं तो बच्चों को यही कहता हूं, देख बेटा क्या है, ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा। कितना वेराइटी पॉसिबल है, मैं तो सिंपल बात कहता हूं, हाउ मेनी वेराइटीज आर पॉसिबल। आई विल शो यू विथ अ मार्कर। मैं दिखाता हूं तुम्हें मार्कर के साथ कि कितनी वेराइटीज पॉसिबल है। वेक्टर्स के साथ क्या क्या हो सकता है? या तो वेक्टर्स एक दूसरे से पहले से पैरेलल हो, देखो ऑलरेडी पैरेलल, है ना? या तो क्या हो सकता है, ऑपोजिट, एक दूसरे के ऑपोजिट हो, केस टू। या तो क्या हो सकता है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो। या तो क्या हो सकता है, कुछ एंगल हो उनके बीच में। तो एंगल भी दो टाइप के हो सकते हैं। एक बार क्या हो सकता है, एक्यूट एंगल हो सकता है। एक्यूट एंगल मतलब जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से छोटी और 0 डिग्री से बड़ी हो। तो या तो क्या हो सकता है, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल थीटा हो सकती है। या तो क्या हो सकता है, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल ऑप्ट्यूस हो सकती है। ऑप्ट्यूस बोले तो ऐसा एंगल जो 90 से ज्यादा हो और 180 से कम हो। अब मैं तुमसे पूछता हूं, अपने दिमाग से पूछो और बताओ, क्या कोई दो वेक्टर का कॉम्बिनेशन इन चारों केसेस, कितने केसेस है, पांचों केसेस को छोड़कर क्या कुछ और पॉसिबिलिटी है? आई थिंक देर इज नो अदर पॉसिबिलिटी, है ना बेटा? इसमें कोई अदर पॉसिबिलिटी है ही नहीं। क्या पॉसिबिलिटीज है, मैं फिर से कहता हूं, आप बोर्ड को देखें, मेरी बात को सुने बस। क्या सुनना है आपको? या तो वेक्टर्स पैरेलल हो, या तो वेक्टर्स अपोजिट हो, या तो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो, या तो वेक्टर्स आपस में एंगल बनाए जिस एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से छोटी और 0 डिग्री से बड़ी, मतलब एक्यूट एंगल हो। या तो दोनों वेक्टर्स के बीच में ऑप्ट्यूस एंगल बने जो कि 90 से ज्यादा और 180 से छोटा हो। और कुछ वैरायटी पॉसिबल ही नहीं है तो मैं बता कहां से दूंगा? अगर आप इन 5 वैरायटीज का डॉट प्रोडक्ट लेना जानते हैं, मतलब आपको डॉट प्रोडक्ट लेना आता है, इसमें कुछ भी नहीं है, आई गारंटी यू, ठीक है? और देखो समझो, लेट्स अंडरस्टैंड केस वन। देख बेटा, केस वन में आप देखेंगे तो देखो ये ए और बी क्या है, पहले से पैरेलल है ना बेटा। और मैंने तुम्हें डेफिनेशन में क्या बताया डॉट प्रोडक्ट का? डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या होता है? इट्स द सिंपल प्रोडक्ट ऑफ द पैरेलल पेयर्स। अब ये बेटा देख, इसमें तो ऑलरेडी पैरेलल है, तो इसका सिंपल प्रोडक्ट ही तो होगा आंसर, ए बी। और कोई मैथमेटिक्स को बहुत पसंद करता है तो वो देखेगा कि देख ए और बी के बीच की एंगल कितनी है, 0 डिग्री। तो फॉर्मूला क्या है, ए बी कॉस थीटा। तो ए बी कॉस 0, और कॉस 0 कितना होता है, 1। तो आपको दिखेगा ए बी। वाह, तो मैं बोलूंगा देखो, इफ द वेक्टर्स आर ऑलरेडी पैरेलल, इफ द वेक्टर्स आर ऑलरेडी पैरेलल, देन द सिंपल प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड इज द आंसर ऑफ डॉट प्रोडक्ट। एज सिंपल, जैसे मान लो कि इस ए की मैग्नीट्यूड समथिंग 3 है और इसकी मैग्नीट्यूड समथिंग 4 है, तो इसका क्या होगा डॉट प्रोडक्ट, 12। सिंपल, है ना? उसी तरीके से आ जाओ सेकंड केस में, देखो अगेन ये क्या है, पैरेलल नहीं है, ऑपोजिट है। तो ए डॉट बी क्या लिखता हूं मैं फॉर्मूला बेटा, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी कॉस 180। और एक बच्चे को बहुत क्लैरिटी से समझ में आता है कि कॉस 180 कितना होता है बेटा, -1। तो ये क्या है, माइनस ए बी। मैं इसको ऐसे समझता ही हूं ना, ही मैं स्टूडेंट्स को ऐसे समझाता हूं। इसको ऐसे समझो ना, ए अगर पॉजिटिव है तो बी नेगेटिव ऑफ ए है ना, अरे नेगेटिव डायरेक्शन में। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं ना, ए मल्टीप्लाइड बाई बी नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ए मल्टीप्लाइड बाई बी लिख दिया अगर और पॉजिटिव लिख दिया, मतलब ए और बी सेम डायरेक्शन में थी। क्या ए और बी सेम डायरेक्शन में है? नहीं है। क्या बी और ए एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में है? हाँ। तो क्या लिखेंगे, अगर आपने ए को पॉजिटिव लिखा तो बी को क्या लिख दो, नेगेटिव मल्टीप्लाई करो। और अगर बी को पॉजिटिव लिख दिया तो ए क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इसीलिए सिंपल सी बात है कि माइनस ए बी रिजल्ट होती है अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे से ऑपोजिट होते हैं, है ना? तो माइनस ए बी आउटपुट निकलती है। बहुत सुंदर। अच्छा, अब थर्ड में आ जाओ, 90 डिग्री पे। अगर दो वेक्टर्स के बीच की एंगल 90 डिग्री है तो मैं तो सिंपल सी बात पूछता हूं,
कि इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर लाइक दिस, देन व्हाट इज देयर डॉट प्रोडक्ट? अब बताओ, व्हाट इज दी इज एनी कंपोनेंट ऑफ ब्लैक मार्कर इज ऑन ब्लू मार्कर? नो, देर इज नो कंपोनेंट ऑफ ब्लैक मार्कर along ब्लू मार्कर, मतलब देर इज नो पैरेलल पेयर्स गेटिंग क्रिएटेड इन परपेंडिकुलर वेक्टर्स। क्या परपेंडिकुलर वेक्टर्स में कोई पैरेलल पेयर बन सकता है? नहीं बन सकता। तो लॉजिकली भी समझ में आती है कि इसकी डॉट प्रोडक्ट जीरो होगी। डॉट प्रोडक्ट जीरो इसलिए होगी क्योंकि परपेंडिकुलर पेयर में पैरेलल पेयर बन ही नहीं सकता ना। कैसे बन सकता? नहीं बन सकता। और इसीलिए याद रखना कि ए डॉट बी ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा? जीरो होगा। हाँ, cos 90 हो जाएगा वो। ए डॉट बी, ए बी cos 90, और cos 90 कितना होता है? जीरो। cos 90 हो जाता है जीरो, तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा? जीरो। वाह, तीन चीजें हमने बहुत प्यारी सीखी। क्या सीखी मैंने सीखा कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हो, जैसे ये दो वेक्टर्स है, ये दो वेक्टर्स पैरेलल, इसका मैग्नीट्यूड सपोज ए है और इसका मैग्नीट्यूड सपोज बी है, तो अभी ए डॉट बी कितना हो गया? ए बी, सिंपल। अभी क्या हो जाएगा? माइनस ए बी, अभी क्या हो जाएगा? जीरो। अब बताओ, मैं तुमसे पूछता हूं, क्या मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी चेंज कर रहा हूं? नहीं, मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी चेंज नहीं कर रहा। तो मैं चेंज क्या कर रहा हूं? डायरेक्शन ऑफ ए एंड डायरेक्शन ऑफ बी। और डायरेक्शन ऑफ ए और डायरेक्शन ऑफ बी को चेंज करने से क्या चेंज होने लगती हैं? डॉट प्रोडक्ट्स। जैसे फिर से, ए डॉट बी इज ए बी, ए डॉट बी इज माइनस ए बी, ए डॉट बी इज जीरो। अगर आप ये तीन बेसिक चीजें जानते हैं तो ये बाकी दोनों तो टाइम पास चीजें हैं ना, केस 4 और केस 5, ये दोनों इन्हीं तीन चीजों के हेल्प से सॉल्व हो जाएंगी, है ना। तो आप देख लें, इन तीन केसेस को यहां पे समझ लें वेरी इजीली, और इसको हम लोग 4 और केस 5 को सेपरेटली डील करते हैं ना बेटा। तो चलो, इसको आप एक बार देख ले ध्यान से, कैसा है। स्क्रीनशॉट लेना है ले लें, ठीक है। सो स्टूडेंट्स कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, अब देखो, अब हमें क्या कहना है। अब मैं केस 4 और केस 5 को थोड़ा सेपरेटली डील करता हूं और इसको समझाता हूं तुम्हें। देखो, केस 4 और केस 5 को, तो चलो हम लोग एक बार डील कर लेते हैं केस 4 को। देखो, केस 4 में क्या है बेटा? व्हेन टू वेक्टर्स आर मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा with respect to each other, but the theta is greater than 0 but less than 90, we can also call it as acute angle, है ना बेटा? acute। अच्छा, अब ध्यान से देख बेटा, क्या है? देखो तो, ए और बी के बीच में कितनी एंगल है? 37 डिग्री है। चलो मान लिया मैंने। अब बताओ, मुझे बताओ कि क्या 10 और 4 का डॉट प्रोडक्ट 40 होगा? क्या 10 और 4 का डॉट प्रोडक्ट 40 होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इट्स अ सिंपल प्रोडक्ट ऑफ द पैरेलल पेयर्स। अब मैं तुमसे पूछता हूं कि अगर ये 10 है तो क्या इस 10 का कोई कंपोनेंट ए की तरफ है? हाँ है। देखो तो, मैंने 10 का कंपोनेंट लेके दिखाया। 10 के दो कंपोनेंट्स है, एक है इस डायरेक्शन में 8 और एक है इस डायरेक्शन में 6। अब मुझे बताओ, इन दोनों में से 8 और 6 में से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है 10 का जो ए से पैरेलल है? तो आप साफ साफ देखेंगे कि ये 8 जो है ना बेटा, ये क्या था? ये बी था ना। 8 जो है ना, ये पैरेलल है किससे? ए से। तो देखो, 8 इज पैरेलल टू ए, और ए डॉट बी क्या होता है? ए बी पैरेलल। तो क्या लिखेंगे? ए 4 और बी पैरेलल कितना? 8। तो आंसर कितना हो जाएगा? 32। और आप देखेंगे दैट ये 6 जो था, ये क्या था? परपेंडिकुलर था, और परपेंडिकुलर किससे? ए से। और इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी? इसका कोई डॉट प्रोडक्ट है ही नहीं। ए डॉट बी परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बेटा? जीरो। ऑब्वियसली ए डॉट बी परपेंडिकुलर इज जीरो। और यहां पे मैंने क्या लिखा है? ए डॉट बी, ए डॉट बी इसका एक्चुअली में क्या आएगा? ए बी पैरेलल। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर आपको थोड़ी सी क्वेस्ट है तो देखो मैं लिख के दिखाता हूं, बड़ा प्यारा सा बात है। देख, ए डॉट बी बेटा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? देखो तो, ए डॉट बी वेक्टर को लिख सकता हूं ना, बी पैरेलल वेक्टर प्लस बी परपेंडिकुलर वेक्टर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? देख बेटा, ए डॉट बी पैरेलल प्लस ए डॉट बी परपेंडिकुलर, ऐसे लिख सकता हूं ना? बहुत अच्छे से लिख सकता हूं ऐसा। अच्छा, और ये वाली चीज क्या हो जाएगी? जीरो। और यही वाली चीज कितनी हो जाएगी? ए बी पैरेलल प्लस जीरो। तो क्या हो जाएगा आंसर? ए बी पैरेलल, और ये क्या है? 30। आप इस चीज को भी ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है ना। एक बार इसको आप देख लें, स्क्रीनशॉट लेना है ले लें, जैसा आपका बना हो, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट।
तो ये जो क्लासेस चल रही हैं बेटा, ये वेक्टर्स की चल रही हैं। आप इसको देखे समझे, ये बहुत ही बेसिक चीज होती है, आपको समझ में आना चाहिए, फील आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि फॉर्मूला रट रहे हैं। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि मैं फॉर्मुलाज पे बात ज्यादा करता नहीं हूँ, है ना। ज्यादा विजुअलिस्टिक चीजों पे बात होती है, रियलिस्टिक चीजों पे बात होती है। फॉर्मूला इसमें है बहुत सारे, बट फॉर्मुलाज पे नहीं जाना है ना। इसको इमेजिन करो। एज अ फिजिक्स स्टूडेंट तुम्हें क्या सोचना चाहिए, हमेशा इमेजिन करना चाहिए डॉट बनाया क्यों गया होगा, ये क्रॉस बनाया क्यों गया होगा। अभी फिलहाल तुम्हें बात समझ में नहीं आएगी डॉट क्यों बनाया गया होगा, क्योंकि फ्यूचर में आपको समझ में आएगा कि डॉट प्रोडक्ट का बहुत सारा एप्लीकेशन है ना। अब जैसे देखोगे वर्क डन आएगा फ्यूचर में। फ्यूचर में क्या आएगा, वर्क डन। वर्क डन कैसा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है ना। ये हम लोग बाद में देखेंगे, अभी मैं उस पर एकदम बात नहीं करना चाहता, बट मैं बताऊंगा तुम्हें फ्यूचर में द डॉट प्रोडक्ट क्या है। डॉट प्रोडक्ट कुछ ऐसे रिलेशंस होते हैं जहां डॉट प्रोडक्ट का यूज होता है, जैसे वर्क डन, है ना। तो अभी हम लोग उस पर बात नहीं करेंगे, फिलहाल मैं जस्ट ऐसे बता दे रहा हूं तुम्हें, ठीक है। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। एंड व्हाट इज दैट नेक्स्ट टॉपिक बेटा, केस 5। आइए लेट्स अंडरस्टैंड केस 5। केस 5 क्या है, ये रहा केस 5। केस 5 क्या है बेटा, व्हेन द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज ऑब्ट्यूज, मतलब ग्रेटर देन 90, लेस देन 180, मतलब ऑब्ट्यूज, है ना। अब देखो कैसे खेलते हैं, देखो तो मान लिया मैंने ए 4 है और बी 10 है, इनके बीच की एंगल कितनी है 143। 143 एक ऑब्ट्यूज एंगल है। अब यहां पे क्या करते हैं, किसका कंपोनेंट लेंगे, ए का तो नहीं लेंगे, 10 का ही लेंगे। तो 10 का कंपोनेंट लेते हैं। अब एक बात मुझे समझ में आती है बेटा, कि अगर ये 143 है तो लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग मुझे साफ समझ में आता है कि ये वाली एंगल कितनी हो जाएगी 37, क्योंकि 143 प्लस 37 इज 180। ठीक, तो मैंने क्या किया, देख इस 10 को ब्रेक कर दिया दो पार्ट में। कौन से पार्ट है, देख 10 का एक कंपोनेंट आएगा इधर 8 और इधर आएगा एक 6। अब बताओ मुझे 10 का कौन सा कंपोनेंट पैरेलल है ए से, 8। 8 जो है एग्जैक्टली पैरेलल तो नहीं कहना चाहिए, बट अलोंग द सेम लाइन है। बट इस बार जो पैरेलल कंपोनेंट है बेटा बी का, वो ए से ऑपोजिट है। और हमने बेसिक्स में देखा कि अगर दो वेक्टर्स ऑपोजिट होती हैं तो उनका सिंपल प्रोडक्ट क्या होता है, उनका वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, क्या लिखेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाई -6, मतलब -24। और इसी को कुछ लोग लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज नथिंग बट 4 इंटू 6 इंटू कॉस 180। वो टाइम पास है, मैंने लिख रहा कॉस 180 कितना है -1, वही आएगा आंसर। ठीक, और देखेंगे ध्यान से तो बी का एक कंपोनेंट है 6, 6 और ए, 6 और 4 के बीच में क्या है रिलेशन, ये देखो, ये तो इसका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, ए डॉट बी परपेंडिकुलर क्या है, ये 0 होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो ये बहुत इजी है, बहुत अंडरस्टैंडेबल है, बहुत क्लैरिटी आती है इसमें, समझ में भी आता है। किसी को कोई भी डाउट हो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकता है, ठीक है। तो ये चीज मैंने बताया तुम्हें, इसको समझ लो। मैं एक बार सम अप करने वाला हूं इसको, टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू लाइक टू टेक इट। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम्म, तो वेक्टर्स हो चाहे फिजिक्स हो, फिजिक्स सब्जेक्ट अगर आप देखें ध्यान से तो विकास सर से मैं पूछूंगा सबसे डेंजरस सब्जेक्ट आपके टाइम में आपको कौन सा लगता था सर। फिजिक्स ही लगता था। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बहुत लोग डरते हैं। मैं खुद अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, आई वॉज नॉट अ ग्रेट फिजिक्स स्टूडेंट। मैं बहुत अच्छा फिजिक्स स्टूडेंट नहीं था, बट ओवर द टाइम मुझे एक चैलेंजिंग लगता था ये चीज, क्योंकि इसको समझने में बहुत मुश्किल आती थी और टीचर्स वैसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे और क्लैरिटी नहीं आती थी। मुझे केमिस्ट्री बड़ा पसंद आता था, ठीक है। और धीरे धीरे ओवर द टाइम जब मैंने पढ़ाई अपनी की और मैंने इस पर रिसर्च किया, समझ में आया, तो मुझे समझ में आया कि फिजिक्स एक बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही इमोशनल, बहुत ही रोमांटिक सब्जेक्ट है, अगर आप इसको ध्यान से देखना चाहें तो, है ना। तो आप सबसे ज्यादा स्ट्रगल कौन से टॉपिक पे करते थे सर, फिजिक्स में, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स में? क्वांटम वर्ल्ड अगर आप देखें तो इन फ्यूचर आप देखेंगे तो फिजिक्स के बहुत सारे वेराइटीज होते हैं, है ना। तो क्वांटम वर्ल्ड जो है, फिजिक्स में बहुत सारे ब्रांचेस है। मैं बता चुका हूँ स्टूडेंट्स को इंट्रोडक्शन में, एक बार मैं फिर से कह दूंगा कि फिजिक्स जो होता है जिसमें बहुत सारे वैरायटीज होते हैं, न्यूटोनियन फिजिक्स होता है, आइंस्टीनियन फिजिक्स होता है। आइंस्टीनियन फिजिक्स होता है रिलेटिविटी वाली दुनिया, है ना, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। वो क्या कहते हैं कि टाइम का जो फ्लो है, वो टाइम का फ्लो मास पे भी डिपेंड करता है और स्पीड पे भी डिपेंड करता है ना, जिसको जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। और एक और फिजिक्स का ब्रांच कौन सा होता है, एक होता है अपना क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स जो होती है ये माइक्रो पार्टिकल्स पे वर्क करती है, विच इज वेरी वियर्ड, है ना। एक बहुत महान साइंटिस्ट थे, उनका नाम था फीनमैन, है ना। फीनमैन ने ये बात कही थी कि इफ यू अंडरस्टैंड क्वांटम फिजिक्स
दैट मीन्स यू डोंट अंडरस्टैंड क्वांटम फिजिक्स। फीनमैन एक बहुत महान साइंटिस्ट थे, नोबेल लॉरिएट भी थे। तो क्वांटम फिजिक्स ऐसी दुनिया ही है जहां पे आपको बहुत कंफ्यूजन होगा। अगर हम लोग फ्यूचर में एटॉमिक स्ट्रक्चर्स पे बात करें, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में कौन से पार्टिकल्स आते हैं, क्वांटम पार्टिकल्स आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, उनकी बिहेवियर हमारी जैसी नहीं होती है ना। दैट्स वेरी वेरी क्रिंजी, है ना, वो समझेंगे हम लोग बाद में। तो क्वांटम फिजिक्स आपको बहुत सारा डिस्टर्ब करता था अपने, मतलब आपको लगता है वो थोड़ा डेंजरस टाइप का। एक लैग्रेंजियन फिजिक्स भी होता है, बट ठीक है, हम लोग बात करेंगे इन सम एक्स्ट्रा वीडियोस कि क्वांटम फिजिक्स को कैसे समझा जाए। बट अभी हम लोग फिलहाल कौन से फिजिक्स कर रहे हैं, न्यूटोनियन फिजिक्स। न्यूटोनियन फिजिक्स में, न्यूटोनियन फिजिक्स को ही कहा जाता है क्लासिकल फिजिक्स, है ना। तो हम लोग 11 12th में सब क्लासिकल फिजिक्स ही ज्यादा पढ़ते हैं, है ना। अब ये बातें हमने समझी, बहुत अच्छी। ये हमने देखा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में मैंने फिर से आई रिपीट वंस मोर। आप देखिए प्रोडक्ट को एक बार सम अप करते हैं। देख अगेन, व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल पेयर्स if it is having magnitude a, if it is having magnitude b, it is having product is ab। ऐसा हो जाए तो माइनस ए बी, ऑपोजिट हो जाए तो माइनस ए बी, सेम डायरेक्शन में हो जाए तो प्लस ए बी, ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाए तो माइनस ए बी, परपेंडिकुलर हो जाए तो जीरो, और एंगल पे आ जाए तो कुछ भी नहीं करना है। एंगल पे आ जाए तो कुछ नया हो जाता है क्या? नहीं। इस ब्लू वाले का कंपोनेंट ले लो ब्लैक वाले की तरफ, और इस ब्लू वाले का कंपोनेंट, एक इस ब्लू वाले का दो कंपोनेंट आएगा, एक ब्लैक की तरफ आएगा और एक ब्लैक से परपेंडिकुलर आएगा। कौन सा कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करना है ब्लैक वाले को? इस ब्लू वाले का वो कंपोनेंट जो ब्लैक वाले की तरफ है ना। और एक कौन सा बनता है? ये वाला बनता है। इसमें भी किसा कंपोनेंट लो, ब्लैक वाले का, ब्लू वाले का ले लो, तो पता चलेगा ब्लू का एक कंपोनेंट इधर है, तो ये वाला कंपोनेंट है ना, मल्टीप्लाइड बाय दिस कंपोनेंट, और वो माइनस लगा देते हैं ना। तो ये चीजें हमने देखी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक फिलॉसफी ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द वेक्टर। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए, आगे की हम लोग बातें करते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। अब हम लोग इसमें कुछ चीजें और समझते हैं। ये सर बहुत अच्छी बात है, तो इसके आगे क्या करना चाहिए हमें? तो आगे हमें करना चाहिए, लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट स्तंभ जो पिलर्स होते हैं वेक्टर्स के बेटा, वो होते हैं यूनिट वेक्टर्स, है ना। तो सबसे पहले आप कभी भी देखेंगे ना, प्रोडक्ट प्रोडक्ट हो, कुछ भी करना हो, यूनिट वेक्टर्स घुस जाते हैं। तो आइए हम लोग अब सीखते हैं, क्या सीखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट हमने सीखा। अब चलिए समझते हैं कि डॉट प्रोडक्ट लेते हैं यूनिट वेक्टर में कैसे लेते हैं डॉट प्रोडक्ट, है ना। और ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो मेरा टॉपिक जो है अपना, यहां पर आप देख सकते हैं क्या है टॉपिक, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। अब यूनिट वेक्टर्स कितने होते हैं? आई कैप, जे कैप, के कैप। अब इसमें क्या क्वेश्चन आता है, हाउ टू टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ सिमिलर यूनिट वेक्टर्स, मतलब आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये क्या है। फिर एक आएगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिसिमिलर यूनिट वेक्टर्स, मतलब आई डॉट जे डॉट के, आई डॉट के, ये सब, है ना। तो अभी हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा, क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ सिमिलर यूनिट वेक्टर्स। आइए देखिए, तो सिमिलर बोले तो एक मैं सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं। किसी ने पूछा सर आई डॉट आई क्या है, तो आई कैप डॉट आई कैप क्या है, तो मैंने बोला फॉर्मूला बताओ मुझे डॉट प्रोडक्ट क्या है। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा, है ना। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ए बी कॉस थीटा। अब यहां पे ध्यान से देखो तो ए की जगह क्या है, आई ही तो है, तो मॉड आई इंटू मॉड आई इंटू व्हाट इज द एंगल बिटवीन आई कैप एंड आई कैप, 0 डिग्री, तो कितना हो जाएगा कॉस 0। तो देखो मॉड आई कितना होता है 1, मॉड आई कितना होता है 1, कॉस 0 कितना होता है 1, तो आता कितना है आई डॉट आई कितना आता है 1। और मैं तो इसको सिंपल ही समझ लेता हूं यार, इसमें कुछ है ही नहीं। अगर आपको बात समझ में आती है तो इसमें कुछ क्या है, देख आई डॉट आई 1 होने का मतलब क्या है, देख आई डॉट आई, आई और आई कैप और आई कैप एक दूसरे से क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, और दोनों की मैग्नीट्यूड होती कितनी है, 1 होती है। और अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हो और उनकी मैग्नीट्यूड 1 1 ही है, तो सिंपल प्रोडक्ट ऑफ द पैरेलल पेयर्स, तो 1 इंटू 1 आंसर, ऐसे भी समझ में आता है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे तो जैसे आई डॉट आई 1 हुआ, क्या उसी तरीके से जे डॉट जे भी 1 हो जाएगा, यस। क्या उसी तरीके से के डॉट के भी 1 हो जाएगा, यस। आई डॉट आई 1 हो गया, जे डॉट जे भी 1 होगा, क्यों, क्योंकि जे डॉट जे भी क्या है, 2 वेक्टर्स ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड इन द सेम डायरेक्शन। दिस इज जे डॉट जे, है ना, जे डॉट जे 1 इंटू 1 खत्म। दिस इज आई डॉट आई 1 इंटू 1 खत्म। दिस इज के डॉट के 1 इंटू 1 खत्म। तो आई डॉट आई, के डॉट के, जे डॉट जे, ये सब है क्या, टेक्निकली 1 ही तो है, ठीक, ओके। सो आप इसको समझ सकते हैं, बहुत इजी है, बहुत अंडरस्टैंडेबल है। तो ये चीजें मैंने की, डॉट प्रोडक्ट ऑफ सिमिलर यूनिट वेक्टर्स, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट माय डियर्स, ओके। आगे की बात करते हैं, देखो अब वही मैंने जो कहा, क्या कहा मैंने, हाउ टू टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिसिमिलर यूनिट वेक्टर्स। लो
डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिसिमिलर यूनिट वेक्टर्स क्या है? आई कैप डॉट जे कैप। आई कैप और जे कैप के बीच की एंगल क्या होगी? It's obviously 90 degree. Why? Because I cap is along x axis, j along y axis. So axes are mutually perpendicular to each other. So the unit vectors are also mutually perpendicular to each other. That means I cap and j cap will be perpendicular to each other. And perpendicular vectors have zero dot product. So I cap dot j cap 0. J cap dot k cap again 0. है ना? देखो ये क्या है? J cap dot k cap 0. उस तरह से क्या होगा? आई कैप डॉट के कैप इज ऑल्सो 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन यूनिट वेक्टर्स के बीच की एंगल कितनी होती है? 90 डिग्री। और डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0। अगर आप लिखना चाहें मैथमेटिकली तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। यू कैन राइट इट लाइक दिस। ओके, क्या लिखा मैंने? देख, मॉड आई इंटू मॉड जे इंटू कॉस 90। कॉस 90 कितना होता है? 0। तो आई डॉट जे क्या हो गया? 0। अगर आई डॉट जे 0 है तो इसका सिंपल मतलब है कि जे डॉट के भी क्या होगा? 0। इसका मतलब क्या है? आई डॉट के भी क्या होगा? 0। इट्स सो अंडरस्टैंडेबल, सो इजी। मुझे शर्म आ रही है बताते हुए, बट आपको समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो रो देना, घर जाके आराम से रोना तुम लोग कि ऐसा क्यों है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, इसको आप देख ले, है ना, समझ ले, स्क्रीनशॉट ले ले और घबराए नहीं। धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है ना। पहली बार कोई भी चीज समझने की कोशिश करता है इंसान तो उसको हमेशा परेशानी होती है। धीरे धीरे क्या होता है, वो चीजें आपके लाइफ में यूज टू होने लगती है। अगर आप 11th के स्टूडेंट हैं, आप पहली बार इन चीजों को देख रहे हैं तो आपको लगेगा ये क्या है। बट जैसे जैसे टाइम स्पेंड होगा आप देखेंगे कि ये चीजें बहुत ही सेंस क्रिएट करती हैं, है ना। जिसने भी इन चीजों को बनाया है वो बहुत ही महान इंसान रहा होगा, क्योंकि वो इंसान फिजिक्स को समझने के लिए मैथमेटिक्स डेवलप किया उसने, है ना। तो इसलिए बहुत ही प्यारी चीजें हैं ये चीज। इन चीजों से इरिटेट ना हो कभी, ठीक है ना। ये नहीं समझ में आ रहा है क्या है, ये किस तरीके से है। जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स लाइफ में स्ट्रगल किया, मैं नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट्स जो भी मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं और जो भी मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी होते हैं, मैं उन पे ये कोशिश करता हूँ कि जो मैंने पेन फील किया अपने इस स्टूडेंट करियर में वो बच्चे फील कर सके, है ना। तो इस तरीके से और ये देखिए, तो मोटिवेटेड फील करिए और हमेशा ट्राई करते रहिए, सीखने की कोशिश करते रहिए, है ना। ओके, अब देखते हैं। हम्म, लेट अस अंडरस्टैंड। ओके, अब हमने देखा कि मुझे समझ में आता है क्या, मुझे क्या समझ में आता है नाउ। आई कैप डॉट आई कैप इज 1, जे कैप डॉट जे कैप इज 1, के कैप डॉट के कैप इज 1, आई कैप डॉट जे कैप इज 0, जे कैप डॉट के कैप इज 0। आई कैप मतलब सिंपल सी बात है, हमें इफ यू हैव पेन एंड पेपर यू शुड राइट डॉट प्रोडक्ट ऑफ सिमिलर यूनिट वेक्टर्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1 and dot product of dissimilar unit vectors is always equal to 0, है ना। एज सिंपल एक एग्जांपल में करके दिखाता हूं तुम्हें, देखो कैसे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आते हैं। देख, इसमें एक छोटा सा मैं सवाल करके तुम्हें दिखाता हूं। जैसे कि देखो ऐसा कोई क्वेश्चन है, 11th के बच्चे हैं, बहुत छोटे हैं, बहुत प्यारे हैं, उनको ये बातें समझ में नहीं आती। मैं बताता हूँ, देखो मान लो कोई वेक्टर है ए, मान लो कोई वेक्टर है बी, किसी ने बोल दिया इनका डॉट लो, तो ले लेंगे डॉट। आइए देखिए, ए डॉट बी लेना, इसका मतलब क्या हुआ, मैं लिखता हूं, आप इसको देखिए बस, 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट 4i कैप प्लस 5j कैप। क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करो ना। क्या आता, मल्टीप्लाई करना नहीं आता क्या आपको? बहुत सिंपल है, देख इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 8। ऐसे लिख सकता हूं क्या, आई कैप डॉट आई कैप प्लस, फिर देखो इसका इससे मल्टीप्लीकेशन करो तो क्या आएगा, 10 आई कैप डॉट जे कैप। बहुत सुंदर। फिर क्या करो, इसका इससे मल्टीप्लीकेशन करो तो क्या लिखेंगे, 12 जे कैप डॉट आई कैप। फिर क्या करो बेटा, इसका इससे मल्टीप्लीकेशन करो, है ना, तो क्या आ जाएगा, 15 कितना, जे कैप डॉट जे कैप। सर मैं बोर्ड के अंदर हूं ना? हाँ अभी भी अंदर हूं। ओके, अब ध्यान से आप देखेंगे बच्चा तो आपको समझ में आता है। अभी जस्ट सीखा मैंने, क्या सीखा मैंने कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ सिमिलर यूनिट वेक्टर इज 1। क्या ये सिमिलर है तो इसका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 1, है ना। अब ध्यान से देखो, क्या देखेंगे, अगर ये डिसिमिलर है ना तो इसका कितना हो जाएगा, 0।
ये भी डिसिमिलर है, ये कितना हो जाएगा 0। अरे यार ये तो सिमिलर है, तो ये कितना हो जाएगा 1। तो मतलब क्या, मतलब 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 15, मतलब 8 और 15 को जोड़ो, कितना आया 23। ये आंसर है। और इसमें बहुत ही प्यारी सी बात मैं नोटिस करवाऊंगा आपको। तो देखो क्या समझ में आता है इसमें, कि मैंने डब्बे में डाला क्या, मैंने एक बॉक्स के अंदर डाला दो वेक्टर और उसका डॉट प्रोडक्ट लिया, निकलता क्या है बाहर, एक नंबर। और ये क्या होती है चीजें, ये क्या है, स्केलर ही तो है ना। इसीलिए बाहर जो चीज निकलती है वो वेक्टर नहीं निकलती है। जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं किन दो चीजों का, तो जब डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट आता है तो क्या वेक्टर आता है, नहीं, डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट एक स्केलर आता है। इसीलिए इसको कौन सा प्रोडक्ट भी कहते हैं, इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है ना। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। और किसी अच्छे बच्चे को बहुत प्यार से समझ में आता है कि सर आप इतना मेहनत क्यों कर रहे थे, आप ऐसे ही कह देते डायरेक्ट कि सिमिलर का ही तो सक्सेसफुल होता है, सिमिलर का सक्सेसफुल होता है, तो ये सक्सेसफुल होगा मतलब 8, और एक ये सक्सेसफुल होगा, कौन सा 3 into 5, है ना, 15। तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे 8 + 15, बाकी को क्या होना था, 0 होना था, उसको कोई रोकने वाला नहीं था, है ना। तो इस तरीके से आपको समझ में आया, एक छोटी सी एग्जांपल मैंने लेके दिखाया कि हाउ टू यूज दी डॉट प्रोडक्ट्स, है ना। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेना है लीजिए, दैट्स इट। आगे की बात, आगे की बात देखते हैं। एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे रैंडम, मतलब एकदम जनरल ले लेते हैं, जनरल एग्जांपल ए डॉट बी। इस बार क्या है, वेक्टर है x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप, वेक्टर भी क्या है x2 i कैप y2 j कैप z2 k कैप। और ए डॉट बी करते वक्त अब मैं उतना टाइम पास नहीं करूंगा, मुझे समझ में आता है कि देख x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, फिर आता है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। 1 मिनट होल्ड करिएगा, कट मत करिएगा, मैं आता हूँ।